मुरादाबाद में जिहादी साजिश दिखाई दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की यह खबर है, जहां जिहादी मानसिकता का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। 17 वर्षीय मासूम छात्रा के साथ मदरसे के मौलाना रिहान रजा ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता रात को सो रही थी, तभी मौलाना ने उसके साथ जबरन इस वारदात को अंजाम दिया। अश्लील वीडियो की बात भी सामने आ रही है। हालांकि ब्लैकमेलिंग की बात भी बताई जा रही है कि ब्लैकमेल किया गया उसको कई बार। विरोध करने पर उसके भाई रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। जब छात्रा ने परिजनों को आप बीती बताई तो मदरसा प्रबंधन ने मामले को दबाने की कोशिश भी की, लेकिन पीड़िता की मां ने डिलोरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मौलाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये जिहादी ताकतें हमारे समाज को यूं ही बर्बाद करती रहेंगी और मदरसों में ये किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में आखिर हो क्या रहा है, उसे एक्सपोज करती है बेहद महत्वपूर्ण खबर। मुरादाबाद में जिहादी हैवानियत का पर्दाफाश। सुमित टंडन संवाददाता हमारे मुरादाबाद के कनेक्ट हो गए। सुमित, मदरसे से संबंधित ये खबर है, जिहादियों की किस प्रकार से सक्रियता है वो दिन पे दिन दिखाई देती है, लेकिन ये जो मामला निकलकर सामने आया, इसमें मदरसा प्रबंधन का क्या कहना है जरा बताइए, क्योंकि बताया जा रहा है उसने ब्लैकमेल किया, दुष्कर्म की वारदात को कुछ इस प्रकार से वो अंजाम देता रहा। मौलाना जी आशीष मैं आपको बता दूं, ये कोई मुरादाबाद में पहली घटना नहीं है। डिलारी थाना क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक नाबालिग छात्र के साथ भी इस तरीके का दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। उसमें भी एक मौलाना गिरफ्तार हुए थे, वो भी मदरसे में था, उस बच्चे के साथ किया जा रहा था। वहीं आज कुछ दिनों बाद ये देखा गया है एक छात्रा के साथ, नाबालिग छात्रा के साथ। आखिर शिक्षक ऐसे भक्षक बनेंगे तो कहां से शिक्षा का ज्ञान मिलेगा और बच्चे क्या सीखेंगे। आपको बता दें, ये जो डिलारी थाना क्षेत्र में जहमें ये आपका अहले सुन्नत जमियतुल मदरसा है, इसमें जो मौलाना रिहान रजा है उनके द्वारा ये एक नाबालिग बच्ची जो पढ़ने के बाद अपने कमरे में सोने जा रही थी बताया जा रहा है, तब वहां पर मौलाना जाकर उसे तमंचे के बल पर उठा के लाता है और वहां पर उसे इस बात की धमकी देते हुए कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी या मेरे साथ मेरा कहना नहीं मानोगी, मैं तुम्हारे भाई की जो छोटा भाई है उसकी हत्या कर दूंगा। ऐसी दहशत उस मासूम छात्रा को दी जाती है। तो आखिर उस मदरसे में क्या शिक्षा दी जा रही होगी, कौन सा ऐसा ज्ञान दिया जा रहा होगा, या मौलाना पे ऐसा कौन सा जुनून सवार था जो शिक्षा को छोड़कर एक शिक्षक नहीं, ये पीड़िता जो है वो भी क्या मुस्लिम समुदाय से ही है सुमित? जी वो छात्रा भी मुस्लिम समाज से ही है और उसने डर से सहमे हुए भाव से अपने माँ बाप को ये जानकारी दी है। तब ये जो माँ बाप है उसके पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन ने भी तत्काल मामले पर कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर लगातार दबिश दी गई और दबिश के आधार पर 24 घंटे के अंदर अंदर मौलाना रिहान रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, क्या तमंचे की नोक पर, क्योंकि ये भी एक एंगल आ रहा, तमंचे की नोक पर उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, क्या इसके पास कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुआ है क्या? जी आपको बता दें, ये कोई ऐसा आम हादसा नहीं है, आम वारदात नहीं है। 17 साल की बच्ची थी, उसे डराने के लिए आखिर बात यह है जो तहरीर में दिया गया है कि मौलाना के पास तमंचा आया कहां से। उस जो तहरीर में बात कही गई है, क्या मदरसे में तमंचे रखे जाते हैं या ऐसी शिक्षा की जगह पर जहां पर चौक पेंसिल पेन कलम का इस्तेमाल होता है वहां पर ये तमंचे की शब्द जो आ रहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है कि प्रशासन ने भी इस बीच में गहराई से जांच चल रही है कि आखिर मदरसे में तमंचा आया कहां से। अच्छा, पुलिस अभी इसमें किन किन पहलुओं पर जांच कर रही है सुमित, क्योंकि तमंचे की बात भी सामने आई है, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया गया, लेकिन अब पुलिस यहां से किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई पहला मामला नहीं है, इस प्रकार के मामले नियमित अंतराल पर मुरादाबाद में सामने आते रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी ये मामला आया था, लेकिन इस बार मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद पूरा संज्ञान लेते हुए एसपी ग्रामीण के संज्ञान में ये चीजें देखी जा रही है। और आज जैसे कि उस मौलाना की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको बता दें बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज को जानकारी दे दें, मौलाना को 24 घंटे के अंतराल पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना कहीं जाकर छुप गया था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस मौलाना को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी तक तमंचे की जो बात कही जा रही है और तमंचा नहीं बरामद किया गया है, लेकिन बच्ची और बच्ची का परिवार डरा सहमा हुआ है। और अगर तमंचे का शब्द लिया है तो उस बच्ची ने कुछ तो ऐसा देखा होगा जिससे बच्ची को डराया गया और उसके भाई को जो धमकी भरी बात कही गई जिससे लड़की दहशत में आई है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।